5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कांग्रेस ने तैयार किया प्लान। भाजपा की बैठकों में पूरी तैयारी। अब उम्मीदवारों की लिस्ट होगी जारी। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। 2024 में लोकसभा पर लगा पार्टियों का दांव। 5 राज्यों के रिजल्ट से होगा हिमाचल में खेल। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का एजेंडा होगा फेल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं आपके साथ बालकृष्ण। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ सरकारें किसी भी नए काम को शुरू नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। जिलों के डीएम चुनाव अधिकारी बन जाएंगे और इन राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल या जिम्मेदारियों में बदलाव भी अब चुनाव आयोग ही करेगा। अब मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस अपनी कमर कस लेंगे और अपने अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। लेकिन यहाँ सवाल विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का है, क्योंकि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आएंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जनता जिस पार्टी को बहुमत देगी, 2024 लोकसभा चुनाव में भी उसी पार्टी का दबदबा कायम रह सकता है। आपको बता दें, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मिजोरम में जहां 7 नवंबर को चुनाव होगा, तो वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। उधर छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। इन 5 राज्यों में वोटिंग तो अलग अलग तारीखों को होगी, लेकिन सभी के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को एक साथ ही आएंगे। यहाँ खास बात यह है कि इन राज्यों के चुनाव के साथ साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी भी राजनीतिक दलों को करनी पड़ेगी, क्योंकि दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद लोकसभा चुनाव को कुछ ही वक्त बचेगा। ऐसे में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 आम चुनाव के नतीजों पर जरूर बड़ा असर डालेंगे। हालांकि भाजपा तो पहले ही संगठनात्मक और अपने राज्यों की सरकार के तौर पर तैयार है। कई राज्यों में भाजपा ने अपने नए पदाधिकारियों को पहले ही मैदान में उतार रखा है। अब सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, क्योंकि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन वाला तालमेल लेकर चलना भी चुनौती है। दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ऐसे में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस इन 5 राज्यों में कैसा प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर कांग्रेस ने इन राज्यों में भी कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के जैसा अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तो फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां एक और मजबूती मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी का वजूद मजबूत होगा। अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करें, तो यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस की सांसद हैं। 2019 चुनाव में 4 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उस वक्त हिमाचल में भाजपा की सरकार थी। आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का अध्याय उस वक्त ही शुरू हो गया था जब प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद शिमला नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत से विजयी होकर भाजपा को धूल चटाई थी। ऐसे में अब 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी हिमाचल और कर्नाटक की जीत का असर जरूर पड़ेगा। और तो और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भविष्य भी इन राज्यों के रिजल्ट से ही तय होगा। अब सवाल ये है कि क्या हिमाचल और कर्नाटक के बाद 5 राज्यों में जनता कांग्रेस पर अपना भरोसा जताएगी या फिर मोदी या भाजपा के साथ चलना ही पसंद करेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव से अलग समीकरण होते हैं।
हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में कुछ चुनावों में माहौल बना है, उसे हिमाचल भाजपा और मोदी सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये तो देखने वाली बात होगी कि 5 राज्यों में किस पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आता है और इन चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल बनता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आगे फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में इस बार विधानसभा चुनावों और आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी जीत हो सकती है। धन्यवाद।